This conference will now be recorded. ठीक है, जैसे सपोज करो आपने डिवाइड किया 11 डिवाइड बाय 3, तो हमें क्या मिलता है 3 एंड रिमाइंडर 2। ये हमारा क्या होता है डिविडेंड। ये हमारा होता है डिवीजर। ये होता है कोशिएंट एंड ये होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो रीस्टोरिंग मेथड क्या है, जैसे कंप्यूटर ने डिवीजन स्टार्ट किया, ठीक है, तो वो सिंगल डिजिट को लेके चलेगा। ये सिंगल डिजिट इधर से, सिंगल डिजिट इधर से, तो 3 में से 3 वन टाइम्स लेगा और इसने डिवीजन परफॉर्म किया, हमें क्या मिला माइनस होता है -2। ठीक है, तो जब इसको यहाँ पे माइनस मिला, ठीक है, यहाँ पे जब इसको दिखा कि माइनस आ रहा है तो समझ गया कि 3 इज ग्रेटर देन 1। ठीक, तो वो क्या करेगा कि वापस 1 को रिस्टोर करेगा। अब वापस 1 कब कैसे रिस्टोर होगा, इसमें 3 को ऐड कर दूंगा मैं, तो मुझे 1 रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाली वैल्यू आएगी एंड देन आफ्टर ये वैल्यू 1 से रिमूव होके 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फर्दर डिवीजन परफॉर्म करेगा। मान लो 3 टाइम्स 0902 0। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कंप्यूटर डिजिट बाय डिजिट अपना डिवीजन स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद यदि इसको वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो चेंज कहाँ कहाँ करेगा, कोशिएंट में चेंज करेगा और इसको वापस 1 को रिस्टोर करेगा। 1 को रिस्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 3 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि जनरल स्ट्रक्चर इसका देखा जाए फ्लो चार्ट का, तो डिवीजन मेथड में आपके पास 4 रजिस्टर होते हैं। ठीक है, रजिस्टर सी स्टार्ट, रजिस्टर सी और ए। रजिस्टर सी और ए किस लिए है, रजिस्टर सी यूज फॉर होल्ड द कैरी बिट, रजिस्टर ए रिजल्ट रजिस्टर, मतलब जो हम परफॉर्म करते हैं 1001 -0011, उसके बाद जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो कहाँ स्टोर होगा, ए वाले रजिस्टर में, और ये दोनों रिजल्ट यदि कैरी जनरेट करते हैं तो सी वाले रजिस्टर में स्टोर होगा। ठीक है, इनिशियल वैल्यू ऑफ रजिस्टर सी एंड ए इज 0 and M register used for divisor, divisor Q register hold the value of dividend and one is counter। काउंटर कितना होगा n बिट का, जितने बिट का हमारा डिवीजर होगा। ठीक है,
इन सब के बाद सबसे पहले हम लोग परफॉर्म करते हैं शिफ्टिंग। इन द डिवीजन वी कैन परफॉर्म द शिफ्टिंग लेफ्ट साइड, शिफ्ट लेफ्ट। पहले सारे रजिस्टर को शिफ्ट लेफ्ट परफॉर्म करो, शिफ्ट लेफ्ट। रजिस्टर कौन कौन से? रजिस्टर हमारा सी ए एंड क्यू। उसके तुरंत बाद जैसे शिफ्टिंग परफॉर्म करोगे, फर्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है? डिजिट कुछ भी हो, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, ये 1 को मैंने पहले शिफ्ट कर दिया इधर, और उसके तुरंत बाद मैंने यहाँ पे 3 को रखा। मतलब ये मान लो यहाँ पे एम ये है हमारा डिवीजर, ठीक है। 1 हमारा क्या है? क्यू है, ठीक है। तो मैंने जब शिफ्ट किया, उसके तुरंत बाद क्या परफॉर्म किया? सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया। सब्ट्रैक्शन किसके किसके बीच परफॉर्म होगा? सब्ट्रैक्शन हमारा परफॉर्म होगा इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में। मतलब ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ठीक है। ये सी है, ये ए है, ये क्यू है। लेफ्ट साइड परफॉर्म किया। उसके बाद हमें करना क्या है? सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन किसके किसके बीच में होगा? इन दोनों रजिस्टर के बीच में एम के साथ। मतलब सी ए माइनस एम, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ सी ए प्लस एम बार प्लस 1। माइनस एम को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एम बार प्लस 1 से, ठीक है। तो सिर्फ परफॉर्म करने के तुरंत बाद हम लोग परफॉर्म करेंगे सब्ट्रैक्शन बिटवीन रजिस्टर सी ए एंड एम, ठीक है। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के बाद हमें देखना है वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं, ठीक है। वैल्यू नेगेटिव कब होगी? इस वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब c इक्वल टू 1 होगा। और वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब c इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। जब c इक्वल टू 1 मतलब वैल्यू नेगेटिव। ना, अब कैसे वैल्यू नेगेटिव है c इक्वल टू 1 में? तो देख लो, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, 3 माइनस 5 परफॉर्म करता हूं, ठीक है। अब 3 की वैल्यू क्या हो सकती है बाइनरी में? 0 0 1 1। और माइनस 5 की वैल्यू बाइनरी में क्या हो सकती है? 1 0 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे परफॉर्म करो तो आपको क्या मिलेगा? 1 1 0 0, यहाँ पे 0, 0, यहाँ पे 1 आएगा ना। यहाँ पे भी आपका क्या आएगा? 1। और ये हमारा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिली? ये -8 4 2 माइनस का 3, ठीक है। रॉन्ग आ रहा है और रॉन्ग आएगा ही आएगा, ठीक है। आना चाहिए -2। हाँ, -2 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें क्या मिली? नेगेटिव, ठीक है।
नेगेटिव वैल्यू मिली, मतलब नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो हमें रीस्टोर करना पड़ेगा। रीस्टोर का मतलब इस वैल्यू को रीस्टोर। ठीक है, तो इसके बाद तुरंत आपको देखना पड़ेगा कैरी बिट इज सी इक्वल टू 1। ठीक है, यस। यदि सी इक्वल टू 1 है, यस, तो कोश डिविजर वाले नहीं, डिविडेंट वाले रजिस्टर में लास्ट वाली वैल्यू को जीरो करोगे। क्यों कर रहे हैं जीरो, अभी जब एग्जांपल आएगा तो मैं बता दूंगा। एंड देन आफ्टर परफॉर्मिंग टू रजिस्टर AC ऐड विथ M। ठीक है, ये जीरो क्यों किया अभी बता दूंगा मैं, जब एग्जांपल बताऊंगा तब उसका रीजन, तब उसमें समझ में आ जाएगा। एंड यदि C इक्वल टू 1 नहीं मिलता है आपको, नो, तो आप क्या करोगे, Q0 की वैल्यू को 1 करोगे। ठीक है, 1 करने के बाद और ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद यू कैन डाउन या रिड्यूस द काउंट। ठीक, उसका तुरंत क्या चेक करो काउंट की वैल्यू, कि काउंट हमारा जीरो हुआ कि नहीं। इज काउंट ग्रेटर देन 1, यस, तो अगेन गो बैक टू इनिशियल स्टेट। काउंट ग्रेटर देन जीरो है, यस, तो गो बैक टू इनिशियल स्टेट। और अगेन रिपीट द ऑल प्रोसेस जब तक काउंट हमारा जीरो ना हो जाए। और यदि इफ काउंट इज जीरो, नो, तो एंड द प्रोसेस। ठीक है, अब यही सारी चीजें एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। कंडीशन याद होनी चाहिए। ठीक है, यदि C की वैल्यू हमें 1 मिलती है तो यहाँ पे रिस्टोरिंग मेथड, इस पूरे मेथड को, इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग मेथड। इस वाले पार्ट को आप कह सकते हो रिस्टोरिंग। यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं रिस्टोरिंग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, टेक वन एग्जांपल। सपोज करो वी टेक 11 डिवाइड 3। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या था हमारे पास, Q इक्वल टू डिविडेंड, डिविडेंड इज 11। 11 को बाइनरी में लिखो तो 1 0 0, दिस इज द बाइनरी। ठीक है, 1 0 1 1, 8 3, नहीं 8 2 10, अरे 11। ठीक है, 3 हमारा क्या है, डिवीजर। डिवीजर किसमें है, रजिस्टर M में। तो M इक्वल टू क्या होगा, 3। 3 का बाइनरी क्या हो सकता है, 1 1। ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स इसमें कितने हैं, 4 है, तो नीचे भी 4 करो तो पैडिंग विद 0 ऐड कर दो। ठीक है, ठीक, तो इधर N इक्वल टू कितना है, 4, नंबर ऑफ बिट्स इन अ डिवीजर 4। ठीक है, अब उसके बाद आपको -M रिप्रेजेंट करना है। ठीक है,
माइनस एम इक्वल टू, माइनस का एम यदि कहीं यूज करना होगा तो माइनस एम को लिख सकते हैं, एम का वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, तो ये हमारा नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक, तो इक्वल टू एम हमारा क्या है 0 0 1 1, यदि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो 1 1 0 0 प्लस 1। ठीक है, अब ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा 1 1 0 1। ठीक है, ये निगेटिव का हमारा 3 हो गया। ठीक, क्लियर है यहां तक? कि m की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये है, m की वैल्यू ये है, माइनस m की वैल्यू ये है। ठीक, अब उसके बाद रजिस्टर लेंगे, कौन कौन से हमारे पास रजिस्टर C A Q, C A Q ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्या परफॉर्म करना है, एंड इधर रखेंगे काउंट। इनिशियल वैल्यू ऑफ C 0, ए रजिस्टर किसके इक्विवेलेंट होगा, जितनी वैल्यू किसकी होगी m की। ठीक है, तो 4 बिट का ये होगा 1 0 0 0, सॉरी 4 बिट 0 0। क्यू की इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी, क्यू की इनिशियल वैल्यू है हमारे पास 1 0 1 1, एंड इट इज द इनिशियल कंडीशन, एंड काउंट हमारा कहां से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले परफॉर्म करना है शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन। तो शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करो, सब कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा एक एक। ठीक है, तो यदि शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा आपका 1, ये स्पेस होगा ब्लैंक, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, शिफ्ट हो गया 1 इधर, ये 1 इधर, ये 0 इधर आ जाएगा, 1 0 0 0 इधर आ जाएगा 0। ठीक है, ये स्पेस हो गया ब्लैंक। क्लियर है? आफ्टर शिफ्टिंग लेफ्ट हमें तुरंत क्या परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किसके किसके बीच में, रजिस्टर C1 के बीच में और M के बीच में। ठीक है, और M के बीच में। ठीक, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना। ठीक है, M रजिस्टर में हमेशा 1 बिट एक्स्ट्रा लेके चलना। ठीक है, क्यों, क्योंकि 12 बिट को हैंडल करने में आपको इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपका डिविडेंड 4 बिट का है तो इसको M को आप 1 बिट एक्स्ट्रा लेके चलो। ठीक है, पैडिंग विद 0 करें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं वैल्यू पे, यहाँ पे 5 बिट्स का हो जाएगा। ठीक है, काउंट हमारा 4 ही बिट का रहेगा, काउंट n इक्वल टू 4 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे चेंज हो जाएगा, m बार हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, और ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही चेंज होगा। क्यों एक्स्ट्रा लिया, फॉर m बिट्स ऑलवेज n+1 होना चाहिए, नंबर ऑफ बिट्स। क्यों लिया एक्स्ट्रा, फॉर हैंडलिंग द 12 बिट। ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा लिया कि यदि यहाँ पे 4 लेता तो C1 को कंबाइन करके माइनस करना है M के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस परफॉर्म करो,
माइनस एम। तो सी ए की वैल्यू ये है और एम की वैल्यू हमारे पास है 1 1 1 0 1। ठीक है, परफॉर्म करो। जीरो 1 1 1 एंड 1, और यहाँ पे वैल्यू होगी 0 1 1 0। ठीक है, परफॉर्म करने के बाद हम लोग चेक क्या करेंगे, सी की वैल्यू। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आई है, 1। ठीक है, तो यदि यहाँ पे देखो इफ सी इक्वल टू 1, तो क्यू जीरो की वैल्यू क्या करोगे, 1 करो, 0 करोगे। यही है ना। ठीक है, यदि सी इक्वल टू 1 आता है तो क्यू जीरो की वैल्यू क्या करोगे, 0 करोगे। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आए यहाँ पे आप नॉट गेट लगा देना, तो उसका अपोजिट वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा। ठीक है, और जब ये 0 मिलेगा तो इसके बाद एक स्टेप और परफॉर्म करना था हमें, सी ए का एम के साथ एडिशन। ठीक है, तो सी ए रजिस्टर में वैल्यू क्या है, ये कंप्लीट वैल्यू है सी ए की। सी ए की वैल्यू यदि यहाँ पे मैं लिख लूं तो यहाँ पे आ रही है 1 ट्रिपल 1 0, और एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, एम की वैल्यू है, पर दिया होगा ना, 000 00011। ठीक है, ऐड करना है, ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैरी आएगा उसको आप क्या करोगे, डिस्कार्ड कर दोगे। ठीक, तो आपके रजिस्टर सी में जाएगा 0 और बाकी ए में जाएगा 0 0 1। ये पूरी वैल्यू लिख दो लाइन से, तो ये 0 0 0 0 1, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 0 1 1 0, और उसके तुरंत बाद आप क्या करोगे, काउंट को एक कम कर दोगे, तो आपके यहाँ पे फर्स्ट साइकिल कंप्लीट। अगेन सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करोगे। सबसे पहले शिफ्ट लेफ्ट, परफॉर्म कर दो शिफ्ट लेफ्ट, तो यहाँ पे 0 1 1 और ये ब्लैंक, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 0 और यहाँ पे 0। ठीक है, जैसे शिफ्ट लेफ्ट परफॉर्म करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, सी ए माइनस एम। ठीक है, सी ए रजिस्टर की वैल्यू क्या है, लिख लो यहाँ से, ये सी की और ये ए की वैल्यू है, तो 0 0 0 1 0, ये सी ए की वैल्यू है। और एम की वैल्यू हमारे पास क्या है, एम की वैल्यू है हमारे पास, नहीं माइनस एम। ठीक है, माइनस एम की वैल्यू क्या है, माइनस 1 1 1 0 1 1 परफॉर्म करो एडिशन, 1 1 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको 1 1 1 1 1 1 1 0 और ये ब्लैंक, यहाँ पे 1 मिला, नॉट गेट लगा दो, इसको कर दो 0। ठीक है, मतलब क्यू जीरो इक्वल टू आपको क्या किया, 0 किया। जब क्यू जीरो इक्वल टू 0 करोगे तो रिस्टोर करना पड़ेगा, मतलब सी ए एड विथ एम।
ठीक है, तो सी ए की वैल्यू यही है जो यहाँ पे आई है, इसमें एम की वैल्यू ऐड करनी है। एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, 00011 ऐड कर दो। तो ये ऐड करने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको 0100001, ये डिस्कार्ड कर दोगे लास्ट वाला कैरी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 00010 और यहाँ पे आएगा 1100। ठीक है, सेकंड साइकिल कंप्लीट। अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस, शिफ्ट लेफ्ट परफॉर्म करो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 0 और ये हो जाएगा ब्लैंक, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1010, यहाँ पे 0। ठीक है, शिफ्टिंग परफॉर्म कर दी। जैसे शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, सी ए माइनस एम। अब सी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे देख लो 00101, ये पूरी 00101। ठीक है, वो चीज मैंने यहाँ लिख दी। उसके बाद माइनस एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस एम है 111101। ठीक है, तो यहाँ पे करो, ऐड करो, 1 + 1 0 कैरी 1, फिर 1 + 1 0 कैरी 1, इसको कर दो डिस्कार्ड। ठीक है, तो आपका ये आया 000, सॉरी 000, यहाँ पे 0010। ठीक है, और ये होगा 100 एंड ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू 0 मिली हमें नॉट गेट के साथ, जब सी की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, और 1 करेंगे तो इसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना है, काउंट को डाउन करना होगा, थर्ड साइकिल आपकी कंप्लीट। ठीक है, अगेन रिपीट सेम प्रोसेस। सबसे पहले शिफ्ट लेफ्ट परफॉर्म करो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 001 और ये वाला स्पेस ब्लैंक। यहाँ पे आ जाएगा आपका 10100। ठीक है, अब इसका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करो। सी ए की वैल्यू क्या है, 00101। 00101 और माइनस एम की वैल्यू क्या है, 111101। ऐड करो दोनों को, 0 कैरी 1, 0 कैरी 1, 0 0 और यहाँ पे जो कैरी है उसको डिस्कार्ड। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 00010 और यहाँ पे आएगा आपका कुछ नहीं अभी तो 001 और ब्लैंक। ये वैल्यू 0 मिली है तो इस पे नॉट गेट लग के C = 0 तो Q0 की वैल्यू 1 और इसका साइकिल फोर्थ कंप्लीट। ठीक है, n = 4 था तो 4 ही साइकिल का यूज करेंगे, 4 साइकिल कंप्लीट, यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर लेंगे प्रोसेस को। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर ए को देखेंगे, ए रजिस्टर की वैल्यू क्या है, 0010। ठीक है, ये क्या जनरेट करता है, रिमाइंडर। ठीक है, और उसके बाद रजिस्टर क्यू की वैल्यू देखेंगे, तो Q = आपको क्या मिला है फाइनली लास्ट में देखो,
तो 0011 ये हमारा होता है क्वोशिएंट। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पे मिला है 2 और क्वोशिएंट मिला है 3। ठीक है, तो इजीली चेक कर सकते हो कि 11 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू आपको क्वोशिएंट 3 मिलेगा और रिमाइंडर 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये होल प्रोसेस इस तरह कंप्लीट होगा। सिंपल है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, सिंपल स्टेप है। सबसे पहले शिफ्ट लेफ्ट तो परफॉर्म करना है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, यदि Q इक्वल टू 4 बिट्स हैं, ठीक है, तो M इक्वल टू लिखोगे, यदि इसको मैं N मानता हूँ, M+1 बिट्स, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, और ये हमारा काउंट होगा ये जो। ठीक, यदि Q इक्वल टू आपका मान लो मैंने लिया 17। ठीक है, 17। ठीक है, तो M इक्वल टू मैंने लिया 3, तो 17 का बाइनरी 1001 5 बिट्स होगा। तो M मेरा कितने बिट्स का, 6 बिट का। 3 को रिप्रेजेंट करेंगे 0000 इस तरह। ठीक है, ये है। और -M इस केस में हो जाएगा आपका 111 101। ठीक है, और उसके बाद सिंपली शिफ्ट लेफ्ट, सब्ट्रैक्शन एंड सी, यदि 0 मिलता है तो Q0 की वैल्यू 1 करना, और यदि C इक्वल टू 1 मिलता है तो Q0 की वैल्यू 0 करना है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो इसमें। सॉरी, कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं फिर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका टॉपिक फ्लोटिंग पॉइंट। फिक्स, ठीक है, फिक्स्ड फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, एंड एक टॉपिक IEEE 7 4 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन।
फ्लोटिंग नंबर्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो दोनों फ्लोटिंग नंबर को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। ठीक है, तो कैसे कम से कम स्पेस में फ्लोटिंग नंबर्स को, फ्रैक्शनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में कंसीडर करने हैं। इससे पहले मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे आपको बोथ मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चन और, तो असाइनमेंट 2 के आपके टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इसको कमांडली करके आप 10 नवंबर 2020, ठीक है, थ्रू द गूगल फॉर्म सबमिट करेंगे। मैं सीआर को बता दूंगा कैसे सबमिट करना है। तो 10 नंबर को ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट करके जमा करना है। ठीक है, असाइनमेंट 2 है, ये 1 अभी मैंने दिया नहीं है। ठीक, इसको देख लेना, इजी है, टफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, क्या कहने का मतलब हुआ कि आपका जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है, उसके पीछे लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कंट्रोल सिग्नल क्या हो सकते हैं। ठीक, यदि सपोज करो आपने 2 नंबर लिए ए और बी, ठीक है, उन दोनों के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि नंबर ओवरफ्लो कर रहा है। ठीक है, ओवरफ्लो का मतलब समझ में आता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरफ्लो? ओवरफ्लो का मतलब होता है, जैसे सपोज करो आपके पास 2 नंबर है, ठीक है, मान लो एक नंबर है आपके पास ए इक्वल टू 1100, दूसरा नंबर आपके पास बी इक्वल टू 0101। ठीक है, डेसिमल में इसको कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ये आपका होगा ये होगा आपका -84, तो ये होगा -4, और ये आपका होगा -8421, 4 1 5 प्लस का 5। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ओवरफ्लो कंडीशन तो नहीं होगी, इसमें तो दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यदि इसमें दोनों नंबर को 2's कॉम्प्लीमेंट में लेके चलता हूँ, ठीक है, तो रेंज ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? रेंज ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट विथ n बिट्स, इट्स ऑलवेज -2 के पावर n माइनस 1 टू -2 के पावर n माइनस 1 -1, यही होता है ना। n इक्वल टू आप यदि 4 रखोगे तो -2 के पावर 3 टू प्लस होगा, सॉरी, यहाँ पे +2 के पावर 3 -1, मतलब -8 टू +7। ठीक है, 4 बिट के केस में मिनिमम नंबर -8 हो सकता है, मैक्सिमम 7 हो सकता है। तो यदि मैं परफॉर्म करूंगा -4 + 5 इक्वल टू -1, तो यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा नंबर मैं लेता हूँ जिसमें ओवरफ्लो हो, तो मान लो यदि मैंने लिया a इक्वल टू 1001, b इक्वल टू लिया मैंने 1100। ठीक है, इसको यदि मैं कन्वर्ट करूं तो -8 + 1 -7,
इसको कन्वर्ट करूं तो ये मेरा माइनस का 4, रिजल्ट आएगा -11। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, टूज कम्प्लीमेंट में 4 बिट की रेंज क्या है, -8, और यहाँ पे क्या आ रहा है, -11। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हमें नंबर क्या मिलेगा, ओवरफ्लो का मिलेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक तो ओवरफ्लो के लिए क्या करते हैं वो लोग, ओवरफ्लो के लिए एक बिट असाइन करते हैं। ठीक है, 1 बिट रजिस्टर लेते हैं वी, यदि v इक्वल टू 1 है तो ये डिफाइन करता है कि इन द गिवन आंसर देयर इज ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो है तो मतलब जो आंसर आ रहा है वो आपका गलत आ रहा है, उसको करेक्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा कंट्रोल लॉजिक में ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट। ठीक, सेकंड है कैरी बिट जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक, और थर्ड है जो हमारा रिजल्ट आया है वो हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव रिजल्ट है, ये भी पता करना है। ठीक है, तो एएलयू ऑपरेशन में जनरली 4 फ्लैग पे ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट डिजाइन में जनरली वी कैन सी 4 फ्लैग। 4 फ्लैग का मतलब 4 कंट्रोल सिग्नल, वी, जेड, एस एंड सी। वी डिनोट फॉर ओवरफ्लो, जब रिजल्ट हमारा आउट ऑफ रेंज हो। ठीक है, एस फॉर साइन बिट, वेदर इट इज नेगेटिव, रिजल्ट इज नेगेटिव या पॉजिटिव, ये पता करने के लिए। ठीक है, सी हमारा किसके लिए, कैरी बिट के लिए। ठीक है, जेड हमारा क्या रहता है, यदि हमारा आउटपुट जीरो, ऑल बिट्स ऑफ आउटपुट इज जीरो, मतलब ऑल जीरो बिट्स इन आउटपुट। ठीक है, तो ये जनरली डील्स विद दिस 4 कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, तो इसका आर्किटेक्चर और रिमेनिंग पार्ट कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी बूथ मल्टीप्लिकेशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? ओके, उस दिन वाले न्यूमेरिकल हो गया तो सीखा। ओके, चलो फिर ठीक है, डू योर असाइनमेंट एज सुन एज पॉसिबल।